अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट बेहतरीन गेन के साथ 318 पॉइंट के साथ पॉजिटिव रही और इंडेक्स 46,484 की सतह पर बंद रहा। वॉल्यूम्स में शानदार इजाफा हुआ, 211 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे और KSE ऑल शेयर में 494 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे, करीबन 500 मिलियन के, जिनकी वैल्यू तकरीबन 11.5 बिलियन है। तो एक अच्छे अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम्स में हमने एक बहुत अच्छा इजाफा देखा मार्केट में। और हम ये जो वॉल्यूम्स में इजाफा, उसकी सबसे बड़ी वजह सिनर्जी में हम लोग ने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स देखे आज KSE ऑल में और KSE 100 इंडेक्स दोनों में। 99 मिलियन के वॉल्यूम्स सिनर्जी में। साथ में अपर कैप की सतह पर बंद रहा। अभी एडजस्टमेंट में थोड़ा नीचे आ गया 6 पैसे, वरना ये अपर कैप की तरफ बंद रहा। हमने देखा जो न्यूज़ेस चल रही थी, जैसे रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से कि पॉलिसी अब अप्रूव होने जा रही है, अब अप्रूव हो जाएगी, तो उसकी वजह से हमने टोटल रिफाइनरी सेक्टर को परफॉर्म करते हुए देखा और रिफाइनरी सेक्टर पूरी गेम चेंजर बन गई। मार्केट का सेंटिमेंट्स बदल गए और ये सब ने अपर कैप मारा। ऑल्दो मार्केट नेगेटिव स्टार्ट हुई, वही वॉलेटाइल सेशन मार्केट में हमने देखा, नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, यही देखा और फिर आखिर में हमने पॉजिटिविटी कंटिन्यू देखी। तो ये मार्केट में शुरू में वॉलेटिलिटी हमने पिछले 3 दिन से हम ये देख रहे हैं, वॉलेटिलिटी मार्केट में शुरू में। उसके अलावा दूसरे शेयर्स की भी अगर बात कर ली जाए तो WTL में वॉल्यूम, डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लगे। फ्लाइंग सीमेंट में एक अच्छे वॉल्यूम लगे थे, एक अच्छा गेन भी हुआ था। फिर इसमें हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। टेली कार्ड आज भी प्रॉफिट टेकिंग के साथ रहा। मैपल लीफ आज बेहतरीन गेन के साथ और एक वक्त में वॉल्यूम लीडर भी रह रहा था। GTEC आज भी अपर कैप के साथ बेहतरीन शेयर है। GTEC PRL भी आज हम लोग को गेन के साथ बंद होता हुआ नजर आया, तकरीबन अपर कैप के पास। ट्रीट कॉर्पोरेशन में भी स्लाइड गेन देखने को मिला, GGL में भी स्लाइड गेन और हम नेटवर्क में एक अच्छा अमाउंट ऑफ गेन देखने को मिला हमें। तो ओवरऑल आज की मार्केट बहुत पॉजिटिव रही। ऑल्दो ये था कि मार्केट बहुत अच्छी खासी बढ़ चुकी है इस वीक में। अगर आप देखें तो इस वीक में पूरी मार्केट ने तकरीबन 2000 पॉइंट का इजाफा किया है। तो एक ये पॉजिटिव चीज़ है, मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर पॉजिटिव बंद हो रही है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो सबसे पहले वॉल्यूम्स बहुत अच्छे लगे, उसकी वो आपको वजह बताई गई। अभी भी मार्केट को देखें, मार्केट एक अच्छे लेवल पे बंद रही है। आज भी अपनी हाई साइड की तरफ बंद रही है, कल लो साइड की तरफ बंद रही थी। कल आप लोगों को एक बात बताई गई थी कि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड है, जो 5 मिनट का था उसके हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड है। तो बाउंस बैक आ सकता है 100 से 200 पॉइंट का, उसमें आपको सेलिंग करनी चाहिए। तो बहरहाल यहाँ तक तो बात सही रही कि एक बाउंस बैक हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि RSI आपका बेसिकली ओवरसोल्ड था। तो इसकी वजह से हमने एक RSI में डाइवर्जेंस देखने को मिली, जिसकी वजह से एक बाउंस बैक देखा। अब ये कि ये बाउंस बैक थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है। अगर हम ये देखें तो ये बाउंस बैक थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है। और ओवरऑल भी अगर मार्केट को अभी हम देखें तो मार्केट फ़िलहाल एक एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम या 5 मिनट में भी आप देखें तो RSI आपका ओवरसोल्ड हो रहा है, फिर ओवरबॉट हो रहा है। तो ये एक पैटर्न होता है, जब RSI इक्वली ओवरसोल्ड और फिर ओवरबॉट होता है तो उसमें फिर हम ये देखते हैं कि मार्केट एक एक्यूमुलेशन फेज़ में होती है। वही सीन अभी हम देख रहे हैं, वही सिनेरियो मार्केट में चल रहा है अभी। तो बेसिकली अभी फ़िलहाल कहा जाए मार्केट वंस अगेन अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ की तरफ बढ़ रही है और वो रेजिस्टेंस एरिया 600 का है। 600 का एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए। एक चीज़ अभी आप लोग याद रख लीजिए, मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा गेन कर चुकी है, तो मार्केट में एक डिप आना ज़रूरी है, ठीक है ना। वो अभी आए डिप या वो हाई साइड पे आए डिप तो आनी है मार्केट में, और वो कितनी होनी है, 500 से 1000 पॉइंट की, ठीक है ना। तो एक बात अब भी याद रख लीजिए, क्योंकि मार्केट इतनी हाई साइड पे जा चुकी है, तो जो भी आपने ट्रेड लेनी है उसमें आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए और कोशिश करनी है ओवरबॉट स्टॉक्स के अंदर आपने नहीं घुसना, ठीक है। अब भी स्टॉक्स के अंदर गुंजाइश है बहुत मौजूद है। जैसे आज हमने देखा NRL अपर कैप ATR, खैर उसमें तो एक न्यूज़ बेस्ड फ्लक्चुएशन थी, लेकिन अच्छे स्टॉक जैसे EPCL अपर कैप की तरफ रहा आज भी। तो ये अच्छे स्टॉक्स है जो आज हमें अपर कैप की तरफ दिखाई दिए। उसके अलावा पार्क इलेक्ट्रॉन ने आज बेहतरीन गेन दिखाया। एवेंसियन नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था, ये भी पॉजिटिव में आ गया। और स्टील सेक्टर भी बहुत अच्छा पॉजिटिव परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। ऑटो सेक्टर की बात कर ली जाए तो वो भी मतलब कि नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था और उसमें भी एक बहुत अच्छा बाउंस बैक आया। तो सेक्टर्स की क्लोजिंग बहुत अच्छी रही है। आज उन्होंने कुछ करेक्ट भी किया अपने आप को और फिर वंस अगेन हाई साइड की तरफ जाने लग गए।
लेकिन वो खुल के जो करेक्शन होती है अभी तक वो नहीं आई है। अभी जो आपको डाइवर्जेंस में आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि आपको याद होगा 15 मिनट में हमने एक डाइवर्जेंस पहले इधर फिगर आउट की थी, जिसकी वजह से 15 मिनट का हमने अफेक्ट देखा। और वो बात है कि 15 मिनट में ज़्यादा वो अफेक्ट नहीं आता, कुछ 200 से 400 पॉइंट का अफेक्ट आता है, वो हमने मार्केट में देख लिया था डाइवर्जेंस जो बन रही थी। अब यही डाइवर्जेंस हमें आवरली टाइम फ्रेम में देखने को मिल रही है। ठीक है, अब आवरली टाइम फ्रेम में क्या डाइवर्जेंस बन रही है, RSI एक बार ओवरबॉट हुआ, देखिए एक बार ये इधर देखिए ओवरबॉट हो चुका था, उसने 70 का लेवल ब्रेक नहीं किया था, भले इधर मल्टीपल हाइज लगाए 70 का लेवल ब्रेक नहीं किया था, तो हम इसे एक हाई कंसिडर करेंगे। अब जब इससे 70 का लेवल ब्रेक किया था, ज़्यादा नीचे नहीं किया, अब वंस अगेन ये नया हाई लगाने आ गया। अब जो भी हाई होगा मोस्ट प्रॉब्ली इधर इसकी डाइवर्जेंस कंप्लीट हो जाएगी मार्केट की। और किधर के लेवल्स बनते हैं, देखिए पहला लेवल आपको बता दिया गया है 600 का। अब थ्रू फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू हमने एक और लेवल्स भी निकाले हैं, वो बनते हैं 800 एंड, तो जो लेवल है वो 46,850 800 समझ लीजिए, तो 800 से 900 का पूरी रेंज समझ लीजिए, पूरी रेजिस्टेंस लेवल है। दूसरा आपका 47,000 का फिर लेवल आएगा। तो ये जो 850 की रेंज है, 830, ये एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल आपके लिए साबित होएगा मार्केट के लिए। मेरी क्या आपके लिए सजेशन है, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते साथ चलिए। मार्केट का यूं ट्रेंड जिस हिसाब से मार्केट ने सपोर्ट ली है, अगर आपको इधर मैं थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर समझाऊं तो देखिए मार्केट ने जो ये पहला प्रीवियस लो लगाया था उससे ये लो इतना दूर नहीं है, ठीक है ना, करीब है, काफ़ी करीब है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो हाई मार्केट ने लगाया है इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, मुझे ये ज़्यादा दूर नहीं जाता हुआ नज़र आता, ठीक है ना, अनटिल एंड अनलेस कोई और न्यूज़ बेस्ड फ्लक्चुएशन ना हो। तो ज़्यादा यहाँ से यह हो सकता है उससे पहले ही रिजेक्शन मार्केट खा जाए। तो यही बात समझ लीजिए, मार्केट की अप मूव अभी लिमिटेड रहेगी अपनी डाउन मूव से। मार्केट बहुत 200 400 या बहुत भी गेन कर ले तो 500 पॉइंट होगा। मार्केट ने एक करेक्शन करनी है जो कि मार्केट के ऊपर ड्यू है। तो इस माइंडसेट के साथ चलिए, स्टॉप लॉस लगा के चलिए। न्यू एंट्री में अभी मैं यही कहूँगा कि स्टॉप लॉस आप लोग के लिए मस्ट होना चाहिए। तो एनी वक्त आप मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो मार्केट की सपोर्ट रहेगी वो होगी 46,300 और 46,226 का, ये दो लेवल है। 46,300 को जब तक मेंटेन रखती है हम मार्केट में एक अप मूव मेंटेन होता हुआ देख सकेंगे। लेकिन मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट की अप मूव में थोड़ी कमी आएगी, और 46,200 अगर ब्रेक करेगी तो मज़ीद कमी आएगी, और फिर ट्रेंड आपका वीक हो जाएगा 46,200 के लेवल के नीचे से। हम ये देख रहे हैं जो ऑफ मार्केट में थोड़ी 25 पॉइंट माइनस के साथ बन रही है, थोड़ी एडजस्टमेंट और होने के बाद। ये जो लेवल्स आप लोग बताया गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स, इन लेवल्स को इम्पॉर्टेंट है ये इंट्राडे बेसिस के ऊपर। मार्केट की जो मेजर सपोर्ट लेवल्स है वो 45,700 है और 45,500 है। ये मेजर सपोर्ट लेवल्स आपके एक्ट करते रहेंगे। कल जुम्मा भी है और इस वीक के हिसाब से मार्केट थोड़ी हाई साइड पे जा चुकी है। उसके अलावा आज की कैंडल भी हाईली पॉजिटिव क्लोज रही है। उसकी ये वजह है कि मार्केट नेगेटिव से पॉजिटिव हुई और उसके अलावा हाई साइड पे क्लोज रही है। तो ये दो पॉजिटिव चीज़ें हैं मार्केट की। डेली टाइम फ्रेम में भी RSI आपका रेजिस्टेंस लेवल के पास है। RSI आपको एक बता दूं अंदाजे के मुताबिक तीसरी बार इस लेवल पे आ चुका है। पिछली 2 बार इसी सतह से रिजेक्ट हुआ है, 66 की सतह से मेजरली, वरना यूँ तो एक बार, फिर 2-3 बार, फिर चौथी बार भी होता हुआ नज़र आया, तो वापसी इस लेवल के पास आ रहा है। तो ये चीज़ आपने नोटिस में रखनी है कि RSI भी रिजेक्शन जोन के अंदर। ऑल्दो मार्केट के अंदर गुंजाइश ज़रूर है मज़ीद हाई साइड पे जाने की, मतलब 46,000 अगर 600 को ब्रेक करते तो 800 को टारगेट कर सकते हैं, 47,000 तक की भी मैक्सिमम गुंजाइश बना सकता है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि प्रॉफिट टेकिंग आपने साथ करनी है, सेक्टर स्टॉक्स को स्विच भी करते रहिए, तो इसमें आपको बेहतर मूव दिख जाएगा। फ़िलहाल के लिए स्ट्रेटजी सेल ऑन स्ट्रेंथ आपने करनी है, और जिस हिसाब से आप बेचेंगे उसके जो आपका रेशियो होगा, जितना आपने बेचा है तो उससे कम ही आपने डिप पे ख़रीदना है, क्योंकि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है। तो आपने अगर 500 शेयर बेचे हाई साइड पे भी, तो आपने सिर्फ 250 ही नीचे खरीदना है, क्योंकि मार्केट अभी हाई साइड पे जा चुकी है। अभी है गुंजाइश, लेकिन स्टिल अब भी आपने मैक्सिमम हाई साइड पे बेचना है।
अब हम आप लोग के कुछ कमेंट ले लेते हैं और आपके कमेंट में जो आप लोग ने स्टॉक्स दिए उनको हम एनालाइज करते हैं। कुछ कुछ कमेंट पिक किए जाएंगे क्योंकि वैसे ही काफ़ी आप लोग ने कमेंट किए, काफ़ी वीडियो को लाइक किया। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहला कमेंट है उस्मा खुर्शीद का। हमजा भाई, अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, योर एनालिसिस इज़ वेरी नॉलेजेबल फॉर अस, प्लीज़ इन्फॉर्म अस विच सेक्टर कैन फास्टली परफॉर्म। देखिए, विच सेक्टर की बात करती है तो अभी तो हर सेक्टर ने फास्टली परफॉर्म कर लिया है, लेकिन सबको अगर मुकाबले में अगर मार्केट थोड़ी करेक्ट भी होती है, आप देखते हैं इन द लॉन्गर रन तो आप ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा है, रिफाइनरी सेक्टर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है, अब भी गुंजाइश है, सीमेंट सेक्टर के अंदर गुंजाइश। ये चीज़ें मैं आप लोगों को प्रीवियस कई हफ्तों से कह रहा था इन स्टॉक का, इन सेक्टर्स का। अब काफ़ी लेट है आप लोग की एंट्री, लेकिन स्टिल अब भी अच्छी खासी लॉन्गर व्यू आप मार्केट का देखेंगे तो लॉन्गर व्यू इस मार्केट का पॉजिटिव है। तो इसलिए अगर आप सेक्टर्स को देखना चाहें, ऑटो सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर है आपका, रिफाइनरी और ऑटो मुझे मेरे नज़दीक जल्दी आपको अच्छा गेन दे सकता है फास्टली। सीमेंट सेक्टर भी है, स्टील सेक्टर भी है। तो आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ उनमें स्टॉक्स को भी चूज़ करने का, कि जो स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरा हुआ हो, फंडामेंटल में एज सच कोई मेजर इशू नहीं आई हो, जैसे इंटरेस्ट रेट तो बढ़ना, तो चलिए ये बात समझ में आती है, लेकिन एज सच कोई मेजर इशू ना आई हो स्टॉक या स्टॉक की फंडामेंटल्स में, तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंटेड हुआ हो। सैयद शहजाद हुसैन शाह ने कहा है, वेरी नाइस, टेल अबाउट द बाइंग लेवल, टारगेट ऑफ ईफर्ट, EPCL, MTL एंड सिस्टम्स। देखिए, क्योंकि इधर मैं इतने सारे तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा, एक स्टॉक क्या करें आप लोग कमेंट। बहरहाल मैं सिस्टम कर देता हूँ एनालाइज, सिस्टम को काफ़ी टाइम से नहीं किया इसलिए। सिस्टम्स, देखिए सिस्टम्स को भी हम ये देख रहे हैं पास्ट कुछ दिनों से, 3 दिन से। आज की भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी कुछ खास नहीं दिया गेन ₹1 का, लेकिन प्रीवियस कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि ये एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मतलब कि मतलब लो साइड पे जाता है प्रीवियस 3 डेज से, तो ये बाउंस बैक कर जाता है। ये पिछले 3 दिन का ये तसलसल जारी है इसमें। मोर ओवर ये हम लोग को ऑलरेडी एक अच्छा गेन दिखा चुका है लो साइड से, सिस्टम्स लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पे बोनस हुआ है, जब ये बोनस हुआ था तो उधर बोनस का जब ये एक्स हुआ था तो उधर से इसने हम लोग को एक अच्छा गेन ऑलरेडी दिखा दिया है। और अभी इसकी ग्राफ्स की बात की जाए तो ये वंस अगेन ओवरबॉट के जोन में दाखिल हो रहे हैं। इसको मैं मज़ीद ब्रेक डाउन करूँगा आवरली टाइम फ्रेम में। तो आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम सबसे पहले एक चीज़ देखें तो ये भी फ़िलहाल कंसोलिडेट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो अगर अभी आप रेंज देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम में तो ये बेसिकली अभी हाईली ओवरबॉट है। बेसिकली ओवरबॉट तो नहीं, लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रहा है। इसकी जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 415 है और सपोर्ट लेवल 407। अगर आवरली बेसिस के अंदर ये इन दोनों में से आइधर कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट दे दे तो ये उस मूव में डायरेक्शन अपनी कंटिन्यू कर सकता है। तो इधर अगर हम लेवल्स निकालें इसके तो जो पहला जो सपोर्ट लेवल है वो 404 का है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो मज़ीद आप इसमें डाउन मूव देख पाएंगे, और अगर ये 417 को ब्रेक करता है तो इसमें आप एक हाई साइड की हाई मूव देख पाएंगे, और जो इंट्राडे है मतलब जो जल्दी एंट्री बनाते हैं वो 415 के ऊपर ही बना सकते हैं। उसके बाद इसके मज़ीद सपोर्ट लेवल्स की बात कर ली जाए तो सपोर्ट लेवल्स की बात कर ली जाए तो 396 और 384 इसके नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स आएंगे। बेहतर यही है जिस तरफ ब्रेकआउट दे उसी तरफ ट्रेड लेनी चाहिए। लेकिन ये भी देखा जाए तो ये भी हाईली ओवरबॉट जोन में, आप इधर से देखें अगर तो ये जो इसने हाई लगाया था उसके बाद एक लो लगाया, वंस अगेन इसने हाई लगाया, अभी तक लो कंफर्म नहीं किया इसने। बेहतर है जब एक बार बॉटम आउट हो जाए फिर हम इसमें भी एंट्री बनाएं, लेकिन स्टिल इसमें ब्रेकआउट के ज़रिए ट्रेड करना चाहिए। एहसानुल हक ने कहा है, थैंक यू फॉर फ्लाइंग सीमेंट एनालिसिस, वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल, कैन टेक प्रॉफिट इन एवीएन और वेट फॉर बोनस। तो एवीएन में आपका है कि आप प्रॉफिट में है तो 20 आप यहाँ पे निकल जाए या फिर आप बोनस लेकर निकले। देखिए इसका मैं आपको ये सजेशन दूंगा, देखिए फ़िलहाल तो एवीएन एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है। आज की भी इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, ऑल्दो ये हाई साइड पे बंद हुआ, लेकिन इसने अपने प्रीवियस डे का जो हाई था अगर आप देखें तो 110 था, वो इसने नहीं तोड़ा बल्कि इसे प्रीवियस डे का लो तोड़ा है। ऑल्दो ये अपने हाई साइड की तरफ क्लोज रहा है, तो ये यूँ थोड़ा इसमें हाईली ओवरबॉट भी है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो इस पर मैं आपको ये दूंगा
कि अगर आपको टेक प्रॉफिट करना है तो इसका आसान सा ये सजेशन है कि आपके पास 500 1000 शेयर है, सॉरी 1000 शेयर है अगर, तो 500 शेयर अभी बेच दीजिए और 500 शेयर आप मतलब एक्स हो जाए उसके बाद बेचिए। क्योंकि यूजुअली हम ये देखते हैं कि सारे स्टॉक में अलग अलग होता है। कब कुछ स्टॉक क्या होता है, बोनस में एक बार एक्स हो जाता है, उसके बाद ये मज़ीद फिर गिरते हैं। और कुछ शेयर क्या होता है, बोनस एक बार एक्स हो जाए तो उसमें बड़ी बाइंग आती है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल सिस्टम्स है, सिस्टम लिमिटेड। लेकिन अगर हम प्रीवियसली इसका डेटा चेक करें तो जब जब इससे हम लोग को बोनस डिविडेंड दिया है, एक्स हुआ है, तो ये अच्छा खासा परफॉर्म करता है। तो बेस्ड ऑन प्रीवियस पास डेटा तो ये यूँ हम लोग को ओवरऑल पॉजिटिव परफॉर्म करता है। कि इससे हम भी पीछे और भी चले जाए तो ये पॉजिटिव परफॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है कुछ भी पॉसिबल है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप आधा अभी बेच दीजिए, आधा नीचे के लिए होल्ड रखिए, ये एक और स्ट्रेटजी है। या आप पूरा ही एक्स होने के बाद ही बेचिए, तो ये स्ट्रेटजी आपकी अपनाई जा सकती है। ओवरऑल अभी तो ये अच्छे रेजिस्टेंस लेवल के पास है। मेजर रेजिस्टेंस लेवल 115 के पास है, 114 के पास। इसकी भी बाइंग कॉल आप लोग को 88 के पास दी गई थी, आपको हम लोग ने वीडियो के थ्रू बताया था। चलिए नेक्स्ट शेयर की तरफ चलते हैं। मुश्ताक मोहम्मद ने कहा थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड गाइडेंस, थैंक यू वेरी मच मुश्ताक मोहम्मद। राशिद हमीद ने कहा हमजा भाई रियली अप्रिशिएट यू फॉर गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ एडवाइज एनी स्मॉल स्केप फॉर 2 और 3 मंथ इन्वेस्टमेंट पर्पज़। इसके लिए कुछ स्टॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो देखिए 2 और 3 मंथ्स के लिए कई स्टॉक्स आ जाते हैं। मैं पर्सनली जो आपको अपनी एनालिसिस है वो बता रहा हूँ। तो देखा जाए तो अभी तो स्टॉक्स हाई साइड पे डिप पे मिले तो मज़ीद बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे पार्क इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा है, बहुत नीचे आया हुआ है, बहुत 100 रुपये भी रह चुका है। पार्क इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा शेयर है। पार्क इलेक्ट्रॉन के बाद आपका जो नेक्स्ट शेयर है वो है निशात चुनियन। वो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए ज़्यादा अच्छा है, ये भी हाई साइड पे चल रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा डिप्स के लिए मज़ीद वेट करूँगा। बाकी पीटीसीएल काफ़ी अच्छा शेयर है, अर्निंग्स भी अच्छी है इसकी। डिप पे ही है, बल्कि ये तो चला ही नहीं है। और ये वो शेयर है जो पंप मारता रहता है, हर कुछ 1-2-3 महीने में ये पंप देता है अपर कैप का, 1-2 अपर कैप का देता है। बाकी उसके अलावा एक और शेयर तो है, वैसे छोटे में तो यूनिटी भी है, लेकिन यूनिटी काफ़ी वॉलेटाइल परफॉर्म करता है, बहुत वॉलेटाइल है, तो वो सबसे कम आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन वो भी एक अच्छा आपको गेन दिखा भी सकता है। स्टॉप लॉस के साथ आपने इसमें भी काम करना है। उसके अलावा अगर कोई और शेयर की बात कर ली जाए तो ASL है, लेकिन ASL का मसला ये है कि इसकी अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है, उसकी वजह से ये भी थोड़ा आपका कम इंटरेस्ट होना चाहिए शेयर में। बाकी और कुछ शेयर की बात कर ली जाए तो फौजी फूड्स भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आया, आज इसमें एक बहुत अच्छा पंप आया, तो ये एक है। लेकिन फौजी फूड्स इसमें भी अर्निंग का मसला है, लेकिन ये भी एक अच्छा खासा लो साइड पे आया हुआ है। तो बाकी पार्क इलेक्ट्रॉन और ये शेयर्स अच्छे हैं, आपको गेन दे सकते हैं छोटे शेयर्स। बाकी बड़े शेयर्स में अगर आप और देखें GHNL को भी देख सकते हैं आप, इतना भी बड़ा शेयर नहीं है, छोटे में ही आता है ये। बहरहाल बाकी सही है, इतने शेयर्स इनफ है मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट है जुल्मी मैनानी का है थैंक्स फॉर एनालिसिस। शायद जमाने का एक्सेलेंट एनालिसिस, प्लीज़ गाइड रिगार्डिंग पाकरी होल्डिंग फॉर सिक्योर बोनस शेयर और नॉट। देखिए आपने कहा है फॉर सिक्योर बोनस शेयर। देखिए एक बात तो पहली ये कि देखिए इसने इस साल बोनस दिया, वो भी 200% का दिया, बहुत अच्छा बोनस दिया है। लेकिन एक बात ये याद रख लीजिए कि ये हर साल बोनसेस नहीं देता। ये इसने आखिरी बार तो बस दिख भी नहीं रहा, इतना जो डेटा मौजूद है 2012 से लेकर 2021 तक, तो इसने अब दिया है जाकर बोनस, वरना ये नहीं देता है। ऐसा सिक्योर बोनस शेयर आप बात करें तो मैं इसे नहीं देखता है सच। लेकिन यूँ मैं तो पहली बात तो इंश्योरेंस सेक्टर को कभी आप लोग को सजेस्ट नहीं करता। ऑल्दो शेयर अच्छे है, अर्निंग्स इस बार की इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, फिलहाल हाईली ओवरबॉट है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी अच्छी अर्निंग्स इसकी आई है। बाकी इस बोनस शेयर के हवाले से मेरे हिसाब से आपको दूसरे शेयर्स की तरफ आ जाना चाहिए। बाकी ये भी अभी रेजिस्टेंस लेवल के पास से कंसोलिडेट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से आपने स्टॉप लॉस इसमें लगा लेना चाहिए एटलीस्ट। आज भी इसने थोड़ी नेगेटिव उसमें दी है मूव, तो इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस आप लोग का मेरे हिसाब से 29 रुपये के नीचे लगना चाहिए, या फिर आप 30 रुपये के नीचे 29 रुपये 50 पैसे के नीचे। तो एज सच ये बोनस इसके लिए मैं परफेक्ट नहीं समझता। सर माशाल्लाह वेरी नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, काइंडली इमेज और टैली को एनालिसिस कर दें। देखिए
इमेज को कर देता हूँ मैं, और टैली को भी चले कर ही देता हूँ, क्योंकि टैली ज़्यादातर व्यूअर्स की डिमांड होती है। देखिए सबसे पहले इमेज की बात कर ली जाए तो इमेज डेली टाइम फ्रेम में अगर बात कर ली जाए तो ये एक है स्टॉक फ़िलहाल एक अच्छे अप ट्रेंड के अंदर। अगर इसका हम प्रीवियस डेटा देखें तो ये यूजुअली जो लोज है इसके उसके बाद जो हाई 19 से 20 रुपये के आसपास, अब भी वही चीज़ हमें इस पर नज़र आ रही है। इसने अपना लो जो लगाए 14 रुपये 35 पैसे के पास, 74 पैसे था। तो अब एक बात ये याद रख लीजिए, ये इधर अपना हमें अभी हाई लगाता हुआ नज़र आएगा। तो इसमें मैं ये कहूँगा इसके जो मज़ीद रैली 19 रुपये 40 पैसे की क्लोजिंग के बाद ही आएगी, मज़ीद अपसाइड की रैली। बाकी ये कि अभी फ़िलहाल तो ये अपना अगर बात की जाए द लॉन्गर इसमें ये कंसोलिडेट कर रहा है। बेहतर है कि इसमें मज़ीद डिप्स है, बहुत अच्छा शेयर है, मेरा फेवरेट शेयर भी है। लेकिन ये कि आवरली टाइम फ्रेम में हम सिर्फ देखें तो ये अच्छे उस रेट पे आता हुआ नज़र आ रहा है। आज ओवरऑल एक अच्छे सपोर्ट लेवल से सपोर्ट भी लेता हुआ नजर आया है। अगर कोई एंट्री बनाना भी चाहता है तो 17 रुपये 75 आज का जो लो है उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखें, उसके नीचे ऑन क्लोजिंग बेसिस है वो 15 मिनट हो या आवरली टाइम फ्रेम हो, और टारगेट वो रख तो सकते हैं 19 रुपये 75 पैसे के ऊपर, ठीक है। तो उसके ऊपर उनका टारगेट रह सकता है। स्टॉप लॉस उनका 17 रुपये 76 पैसे का होना चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल जो इसके रहेंगे वो 18.5 और 19 रुपये का रहेगा। 19 रुपये के ऊपर आप इसमें मजीद बेहतरी देख पाएंगे। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी बहुत अच्छा शेयर है, ट्रेडिंग के हवाले से भी वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स में इसे कंसिडर करता हूँ। बहुत अच्छी मूव देता है ये इमेज। तो ओवरऑल डिप्स पे भी इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए, जहाँ पे इसमें जो बिग स्टॉप लॉस है आप लोग का वो 17 रुपये के नीचे होना चाहिए। उसके नीचे फिर क्या होगा, थोड़ा ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, उस पर जो भी आप रिकवरी देगा वो आपकी सेलिंग आपने करनी होगी अगर ये 17 रुपये का लेवल ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट और आखिरी शेयर की तरफ चलते हैं, वो है टेली कार्ड। टेली कार्ड को अगर हम देखें तो अगर टेली कार्ड की भी अभी आखिरी की क्लोजिंग देखेंगे तो आखिरी की क्लोजिंग इसकी बहुत अच्छी आई है। एक पॉजिटिव कैंडल के साथ इसने अपनी क्लोजिंग दी है, और तो ये कि अभी ये आपको एक रिकवरी में ज़रूर आता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 16 रुपये 37 पैसे, इसके ऊपर ये क्लोजिंग देगा तो मज़ीद बेहतरी हो सकती है। कोई अगर अभी भी बाइंग पोजीशन बनाना चाहता है तो मेरे नज़दीक आज के लो के नीचे का आप लोग का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।